शहर के वार्ड संख्या 21 कायम नगर में दो घरों के ताले तोड़कर गहने व नकदी चोरी, सदर थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के वार्ड संख्या 21 कायम नगर में दो घरों के ताले तोड़कर गहने व नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर शनिवार को सदर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वार्ड संख्या 21 कायम नगर के आतिफ बहलीम ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए रिपोर्ट में बताया कि उनका कायम नगर में मकान है। उनकी माताजी फतेहपुर गई हुई थी, इसलिए घर बंद था। वह अपने पुराने घर में सो गया था। सुबह करीब 8 बजे वह मकान पर नहाने के लिए आया तो अंदर के गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने सामान चेक किया तो बहन की शादी के लिए रखा हुआ 8 तोले सोने के जेवर, 3 लाख रुपए अलमारी का लॉक तोड़कर ले गए। इसी रात उनके पड़ोसी लखू खां कायम खानी के घर में भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी कर ली। यहां से उन्होंने 15 ग्राम सोने के झूमर व गले का लॉकेट, 500 ग्राम चांदी की 7-8 जोड़ी पायजेब और 15,000 रुपये नकदी अलमारी तोड़कर चुरा लिए। सदर थाना पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NH-52 झनकार होटल के पास 9 लाख की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर झनकार होटल के पास 9 लाख रुपए की महंगी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर झनकार होटल के पास डीएसटी टीम के सहयोग से नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक मॉडिफाइड जीप को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो जीप के पीछे स्कीम बनाकर उसमें महंगी शराब छुपाई हुई थी। इस पर पुलिस ने जीप में से 85 बोतल विभिन्न महंगे ब्रांड की अंग्रेजी शराब जीप सहित जब्त कर ली। पुलिस ने जीप में सवार बाड़मेर के उगेरी गांव निवासी 27 वर्षीय छोटू सिंह राजपूत और साखली निवासी 37 वर्षीय गणपत सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है। यहां से दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान तीनों आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाया जाएगा कि किसके इशारे पर उनके द्वारा यह तस्करी की जा रही थी। कल नाकाबंदी के दौरान एक मॉडिफाइड जीप को पकड़ा था, जिसमें 85 बोतल विभिन्न ब्रांडों की महंगी शराब थी, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए थी, जिसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे। दोनों मुलजिमों को आज कोर्ट में पेश किया है और दिनांक 24/3/2025 तक का रिमांड स्वीकृत हुआ है। दोनों मुलजिमों ने बताया है कि पानीपत से ये विभिन्न ब्रांड की शराब लाते हैं और शामचौर सप्लाई करते हैं और वहाँ से गुजरात के होटलों में सप्लाई की जाती है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के पदाधिकारी पहुंचे एसपी दफ्तर। बिदासर एसएचओ के पक्ष में दिया ज्ञापन। चूरू के राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के पदाधिकारी शनिवार को एसपी दफ्तर पहुंचे और बिदासर एसएचओ की झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों ने शाम 4 बजे करीब बताया कि बिदासर थाना अधिकारी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में बिदासर थाना अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए उनके द्वारा झूठी शिकायतें की जा रही है और वीडियो वायरल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिदासर थाना अधिकारी ने अपने सेवा काल में सराहनीय कार्य किया है। इनके द्वारा अनावश्यक दबाव बनाने के लिए और अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ब्लैकमेल करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन लोगों का रवैया निंदनीय है और संस्थान के सदस्य उनके कृत्य की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध उचित और विधिक कार्रवाई की जाए ताकि पुलिस अधिकारियों का मनोबल नहीं टूटे। हमने रोष प्रकट किया है कि हमारे बिदासर एसएचओ दिनेश यादव के खिलाफ वहाँ के कैलाश जी यादव जो एसएचओ बिदासर है, उनके खिलाफ वहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा मीडिया वगैरह में झूठा व्हाट्सएप वगैरह डाल के उनको हरेसमेंट कर रहे हैं। उनकी नौकरी को हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें मालूम पड़ा कि इस प्रकार की भद्दा प्रदर्शन जो करते हैं पुलिस के खिलाफ, ये पुलिस का मनोबल डाउन करने के लिए किया जा रहा है। इससे पुलिस की ड्यूटी में बाधा पड़ती है। पुलिस अपनी शक्ति से ड्यूटी काम कर नहीं सकती, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भ्रमण उनके लिए हमने ज्ञापन जो पेश किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की है श्रीमान एसपी कलेक्टर साहब से। क्या नाम है सर आपका? गन्नी मोहम्मद खान। क्या हो सर आप? जिला सचिव चूरू।
गांव पिथीसर की 70 वर्षीय चुन्नी देवी को मदद की दरकार, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार से लगाई गुहार। चूरू के गांव पिथीसर की एक 70 वर्षीय महिला को मदद की दरकार है। उसके पति का 35 साल पहले देहांत हो चुका है। जो बेटा था उसे भी 23 साल पहले बीमारी ने निगल लिया। पेंशन इतनी ही मिल पा रही है कि खुद का गुजारा बामुश्किल हो पा रहा है। अब दवाइयों के लिए भी इस महिला को परेशान होना पड़ रहा है। बेसहारा बुजुर्ग महिला ने अब कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार से गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट में गांव पिथीसर की 70 वर्षीय चुन्नी देवी ने बताया कि उस बेसहारा को सहयोग की ज़रूरत है। उसने बताया कि उसके पति और बेटे का निधन हो चुका है। पति दूला राम की 35 साल पहले मौत हो गई थी। वह 3 साल तक बीमार रहा, जिसकी वजह से उसकी जमा पूंजी बीमारी में ही खर्च हो गई। लेकिन बेदर्द वक्त यही नहीं रुका। करीब 23 साल पहले उसके इकलौते बेटे ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बेटा बीमार हुआ, जिसे राजकीय भर्ती अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन 2 दिन बीमार रहने के बाद उसने भी हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बुजुर्ग चुन्नी देवी ने बताया कि जब शरीर में जान थी तो मजदूरी करके किसी तरह वह अपना गुजर बसर कर रही थी। अब उसे आंखों से भी कम दिखाई देता है और शरीर में भी इतनी ताकत नहीं कि वह काम कर सके। सरकार के द्वारा 1100 रुपये की पेंशन मिलती है, लेकिन खुद के बीमार रहने की वजह से यह पेंशन की राशि नाकाफ़ी साबित हो रही है। डॉक्टर को दिखाने के लिए चूरू अस्पताल आना पड़ता है, जिसमें उसकी पेंशन की राशि में से किराया भी लग जाता है। कुछ दवाइयाँ अस्पताल में मिल जाती है, लेकिन कुछ दवाइयों के लिए उसे रुपए भी चुकाने पड़ते हैं। चुन्नी देवी ने अब कलेक्ट्रेट पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। कमाऊ कोई है को नहीं, कोई सास जो मनी दिक्कत मेरे दवाई की दिक्कत मेरे क्या हूँ आगे की कुछ वेट के पर अच्छी भाई 8,000 की बात मेरे रही हाँ वो बेल के पर अच्छे सागे दवाई वाला था हाँ गाँव तो मन काट दो पूरा बच्चा मैं तो हूँ तो एक जनी कोई है बेटो तो दो गया धनी तो दिन गया आज हो गया कोई 34-36 साल हो गया बेटो एक बोझ गयो बेटो के कोने बेटे तो दोड़ना मैं बट वही घरा से बीमार हो 3 साल रहे हो बेटा का दोड़ना नहीं हो की कोने हो नाम के दो नाम हो गयो अच्छा तूने कमाई बट्टी करो बदल दिन का के बरो के घर में के चला 500 मिल रहा 1100 दाना मिलने गए बस वही चाहते और मेरे पी को नहीं मैं तो दवाई आदि बराबर जाऊँ सागर की खर्चो बैल से प्रति कौन था मेरे रही है कौन सागर वो जाऊँ जयपुर रोड आरोबी पर सड़क हादसे में दंपति घायल, बाइक अनियंत्रित होने से हुआ हादसा। चूरू के जयपुर रोड आरोबी पर शनिवार सुबह हुए सड़क हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब फतेहपुर निवासी 52 वर्षीय कैलाश और 47 वर्षीय संतोष भांजे की शादी में शामिल होकर बाइक पर लक्ष्मणगढ़ से चूरू आ रहे थे। तभी जयपुर रोड आरोबी पर बने ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क हादसे का शिकार हो गए। दोनों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां संतोष के सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उसे भर्ती किया गया है। अस्पताल में घायल फतेहपुर निवासी 52 वर्षीय कैलाश ने सुबह 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसका ससुराल चूरू है। 21 मार्च को वह अपनी पत्नी 47 वर्षीय संतोष के साथ भांजे की शादी में लक्ष्मणगढ़ गए थे। शादी समारोह में शामिल होकर 22 मार्च की सुबह लक्ष्मणगढ़ से अपनी ससुराल चूरू बाइक पर आ रहे थे। तभी जयपुर रोड पुलिया पर उनकी बाइक ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। संतोष के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि कैलाश के हाथ पर चोट आई है। बहरहाल राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों का उपचार शुरू कर दिया है। गांव कालोड़ी में 24 वर्षीय महिला को जहरीले सांप ने काटा, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के गांव कालोड़ी में शनिवार को एक 24 वर्षीय महिला को जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन बिना समय गंवाए उसे चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसका प्राथमिक इलाज करने के बाद महिला वार्ड में भर्ती किया गया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल में महिला के परिजनों ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव कालोड़ी की 24 वर्षीय प्रियंका घर पर काम कर रही थी,
जब वह गाय बांधने के स्थान पर काम कर रही थी तभी उसके पैर में जहरीले सांप ने काट लिया। जब प्रियंका की तबीयत बिगड़ी तो परिजन मौके पर पहुंचे और सांप को मारने के बाद प्रियंका को परिजन निजी वाहन से चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।